बागेश्वर धाम के पुजारी और कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल चर्चाओं में हैं। उनकी चमत्कारिक शक्तियों पर लाखों लोग विश्वास करते हैं। कुछ दिन पहले नागपुर में एक कथा के दौरान वहीं के एक संगठन के संयोजक ने उन्हें चमत्कार दिखाने की चुनौती दे डाली। कहा जाता है कि उनकी चुनौती स्वीकार करने के बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री वहां से भाग खड़े हुए। उधर धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि वह भाग नहीं खड़े हुए, बल्कि उनकी कथा बस उतने दिनों की ही वहां थी, इसलिए वह वहां से चले आए। जिस व्यक्ति ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दी थी उनका नाम है श्याम मानव। इस समय धीरेंद्र शास्त्री की बातों को देश के तमाम न्यूज चैनलों पर दिखाया जा रहा है, उनकी बातें सुनाई जा रही हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज करने वाले श्याम मानव को लेकर बहुत कुछ जानकारियां लोगों को नहीं दी जा रही हैं, या श्याम मानव को लेकर बहुत सी जानकारी लोगों के पास है ही नहीं। आखिर श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती क्यों दी? श्याम मानव करते क्या हैं? हम सब कुछ बताएंगे विस्तार से अपने इस वीडियो के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। हमारे देश की मिली जुली संस्कृति रही है। कई धर्मों और संस्कृतियों से मिलकर बना है हिंदुस्तान। हमारे देश का संविधान सबको अपने अपने तरीके से जीने की आजादी देता है। सबको अपने अपने धर्मों के हिसाब से रहने और चलने का अधिकार देता है। हमारे देश में विश्वास और अंधविश्वास दोनों की बातें बरसों से चली आ रही हैं। बहुतों को पता है कि अमूल चीज अंधविश्वास के दायरे में आती है, फिर भी लोग उन पर विश्वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म की बात की है कि कर्म करते रहो। बावजूद इसके अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बात करता है या उसकी वैधानिकता पर सवाल उठाता है तो उसका विरोध होने लगता है। ताजा मामला पंडित धीरेंद्र शास्त्री से जुड़ा हुआ है। धीरेंद्र शास्त्री कुछ दिन पहले नागपुर में कथा वाचन कर रहे थे। उसी दौरान श्याम मानव नामक एक व्यक्ति ने उनके चमत्कारों को लेकर कुछ चैलेंज कर दिया। आगे बढ़े उसके पहले आइए जान लेते हैं कि कौन है श्याम मानव, और जरा इनकी एक बात भी सुन लेते हैं। वीडियोज में जो दावे उन्होंने किए हैं उसके लिए ये चैलेंज है, और ये चैलेंज फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर कंप्लीट किया जाता है। उसके पीछे का ऐसा कारण है कि उनको जानकारी मिलने की सभी सोर्सेस जो भी हो गए, जिस माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंचती है, वो सोर्सेस काम न करे, इस ढंग से ये प्रयोग का आयोजन करना होता है। सीधी सी बात है, महाराज के पास में किसी के द्वारा जानकारी पहुंचती है। जैसे उनका दावा है कि वो भक्तों का नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनके उम्र पहचानते हैं और उनके मोबाइल नंबर पहचानते हैं। ये दिव्य शक्ति से पहचानते हैं। तो दिव्य शक्ति से पहचानना है, इसलिए उन तक ये जानकारी ना पहुंचे, ऐसा वातावरण तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। कोई आदमी उन तक ना पहुंचे, फोन के जरिए जानकारी ना पहुंचे, कोई साइंस के माध्यम से जानकारी ना पहुंचे, ये हमें देखना होगा। तो आपने सुन लिया, श्याम मानव महाराष्ट्र के वर्धा जिले के देवली गांव के रहने वाले हैं। श्याम मानव के पिता ज्ञानदेव एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ज्ञानदेव बहुत लंबे समय तक विनोबा भावे के निजी सहायक के रूप में काम करते रहे। अब विनोबा भावे को तो सभी लोग जानते होंगे। श्याम मानव की मां स्कूल टीचर रही।
श्याम मानव ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। उन्होंने एक स्कूल में पढ़ाया भी है। श्याम मानव का परिवार भी नकली गुरुओं पर और झोला छाप जानकारों पर कभी विश्वास किया करता था। खुद श्याम मानव भी एक समय अंधविश्वासों पर विश्वास करते थे। श्याम मानव को लगता था कि आखिर ये चीजें हैं क्या, लिहाजा उन्होंने तार्किकता और आध्यात्मिकता जैसे विषयों पर विभिन्न विचारकों से बहुत समय तक लंबी चर्चा करते रहते थे। यह जानने की कोशिश करते थे कि आखिर हकीकत क्या है। देश के एक बड़े ही महान तर्कवादी बी प्रेमानंद के साथ भी श्याम मानव बहुत दिनों तक रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा। बाद में वह श्रीलंका के एक और ही व्यक्ति डॉक्टर अब्राहम कोवूर के साथ उन्होंने समय बिताया। कोवूर एक महान बुद्धिवादी व्यक्ति थे। धीरे धीरे श्याम मानव की जो शंकाएं थी वो दूर होने लगे, यानी जिन पर वो विश्वास किया करते थे उनको ये लगने लगा कि ये सब तो अंधविश्वास वाली बातें हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उनके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे थे धीरे धीरे उन सब का उत्तर उन्हें मिलने लग गया था। श्याम मानव ने 1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन एक समिति बनाई। महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनवाने में श्याम मानव की बहुत बड़ी भूमिका रही। इन्होंने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के 100 विधायकों को अपने तर्कों के आधार पर अपने पक्ष में किया, उन्हें बताया अंधविश्वासों को लेकर, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2014 में महाराष्ट्र की सरकार ने एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट जैसा कानून बनाने को मजबूर हो गई। यानी महाराष्ट्र में जो भी अंधविश्वासों की बात करेगा, जादू टोटकों की बात करेगा, उसके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो आपने सुन लिया श्याम मानव के बारे में। न तो उनकी शिक्षा कम हुई है और न ही उनका पारिवारिक बैकग्राउंड इस लायक है जिन पर उंगली उठाई जा सके। सभी पढ़े लिखे रहे, सभी समाज सेवी रहे, देश के लिए कुछ करते रहे, बावजूद आज श्याम मानव कटघरे में है। असली कहानी इन्हीं के द्वारा शुरू हुई जब नागपुर में धीरेंद्र शास्त्री कथा वाचन कर रहे थे और बड़े बड़े चमत्कारों का दावा कर रहे थे। उसी दौरान श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती दे डाली कि उनके सामने वह कुछ करके दिखाएं। जाहिर सी बात है धीरेंद्र शास्त्री को बुरा लगना ही था। साथ ही साथ धीरेंद्र शास्त्री को यह भी पता था कि अगर वह चमत्कार नहीं कर पाए या कुछ ऐसा करने में विफल हो गए तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, उन्हें जेल भी हो जाती। लिहाजा कथित तौर पर वह कथा बीच में ही छोड़कर वहां से वापस आ गए। श्याम मानव की समिति महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में फैली हुई है। इनकी समिति के लोग घूम घूम कर लोगों को अंधविश्वासों को लेकर आगाह करते हैं और विज्ञान के आधार पर चीजों को समझने और परखने का तरीका बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से पंडित धीरेंद्र शास्त्री देश के तमाम न्यूज चैनलों पर छाए हुए हैं। देश का एक बड़ा तबका उनके समर्थन में खड़ा हुआ है, लेकिन श्याम मानव के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश नहीं की जा रही है। ऐसे में एक सवाल महाराष्ट्र की सरकार से है कि जिस श्याम मानव के प्रयासों से महाराष्ट्र की सरकार ने जादू टोना जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ एक कानून बना पाई, उनके समर्थन में महाराष्ट्र की सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है, सोचना होगा। नमस्कार।